अक्षरा की नन्ही नायरा, कभी ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा कि नविका, कभी शोभा सोमनाथ की शोभा, और अब पृथ्वी वल्लभ की विलासवती। किरदार अनेक हैं लेकिन चेहरा है अशनूर कौर का। रियल लाइफ में कैसी हैं अशनूर कौर? क्या अपने पर्दे के किरदारों जैसी या बिल्कुल आम लड़कियों जैसी? अशनूर को कैसा डांस पसंद है? अशनूर का फेवरेट फूड क्या है? क्या करती है अशनूर सुबह सुबह? टीवी की ये बाल कलाकार रियल लाइफ में भी बच्चों जैसी है, जो अपनी मम्मी को प्यार करती है, जिसका मम्मी अभी भी बच्चे की तरह ख्याल रखती है। अशनूर का कमरा है बिल्कुल परियों जैसा, लेकिन साथ साथ अशनूर अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन सेट पर मेकअप शेकअप लगाकर बन जाती हैं पृथ्वी वल्लभ की विलासवती, जिनकी जिंदगी में कोई आ गया है। तो अशनूर कौर को करीब से जानने के लिए आज हम अशनूर कौर के साथ करेंगे घर से सेट तक का सफर, जानेंगे उनकी रियल लाइफ के बारे में और बिताएंगे उनके साथ पूरे 12 घंटे, जिसकी शुरुआत हमने की अशनूर के मुंबई वाले घर में जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। Come. Welcome to my real home. And आज सास बहू बेटिया के साथ आप देखोगे कि मैं पूरा दिन कैसे स्पेंड करती हूँ। भाई अशनूर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत इस चाय के साथ करती हैं, वो भी अपने घर की बैल्कनी पर सुबह सुबह के नज़ारों के साथ। ये है लिविंग रूम और जब मैं सुबह उठती हूँ सो मैं बालकनी में थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ बिकॉज आई लाइक लुकिंग एट नेचर एंड आई लाइक द मॉर्निंग सन एज वेल। सो दिस इज द बालकनी। क्यों? हाँ अच्छा है एंड इसलिए मैं इधर आती हूँ बिकॉज बहुत सुकून मिलता है इधर आकर एंड लुकिंग एट नेचर ऑब्वियसली। सो अब अशनूर को जाना है जॉगिंग करने, इसलिए उन्होंने पहने अपने जॉगिंग शूज और निकल पड़ी घर के बाहर। मैं शूज पहनती हूँ फटाफट एंड वी गो डाउन एंड वी गो फॉर जॉगिंग। भाई अशनूर को जिम में जाने का टाइम नहीं, लेकिन सुबह सुबह वो अपनी सीढ़ियों पर ही अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करती हैं। जिम जाने का कभी टाइम नहीं मिलता और वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं स्टेयर्स यूज़ करती हूँ हमेशा, सो दैट उसमें वर्कआउट भी हो जाता है एंड यस फिर नीचे जाके हम जॉगिंग करेंगे। अब प्रकृति की खुली हवाओं में करते हैं जॉगिंग। हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑल्सो कई लोग जिम प्रेफर करते हैं सुबह सुबह, बट आई फील मैं भी जिम जाती हूँ बट जो सुबह सुबह का एनवायरनमेंट होता है ना बाहर विद द ग्रीन प्लांट्स एंड फ्रेश एयर, तो उसमें आपको एक अलग सी एनर्जी और एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है। सो मैं प्रेफर करती हूँ बाहर आना सुबह, शाम को जिम चली जाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉगिंग। अशनूर 5 साल की उम्र से सीरियल्स में काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनका अंदर का बच्चा बच्चा ही है। ये देखिए अपने पार्क के झूले देखकर कैसे बच्ची बन गई। बट मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मुझे बहुत डर लगता था राइड से बचपन में व्हेन आई वाज स्मॉल। तो मेरे मॉम या डैड मेरे साथ बैठते थे एंड फिर मुझे राइड दिलवाते थे। तो स्विंग यूज्ड टू बी माय फेवरेट, नहीं स्विंग इज़ माय फेवरेट नाउ एंड स्लाइड्स यूज्ड टू बी माय फेवरेट। और अभी मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पैर को मुझे बेंड करना पड़ता है, बट स्टिल आई एन्जॉय इट एंड कभी कभार मैं इधर आती हूँ अपना आराम से व्हेन आई हैव टाइम। एंड सीसॉज बहुत मज़ा आता था। माय पापा यूज्ड टू टीच मी अ लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी थी तो मैं हमेशा ऊपर रहती थी। पापा मुझे नीचे उतारो, रिलैक्स हियर, ऐसे जस्ट किडिंग। लेकिन अशनूर को स्कूल नहीं बल्कि शूटिंग पे जाना है। फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड इतने सारे फ्लावर्स हैं, प्लीज़ पीपल फ्लावर्स मत प्लक किया कीजिए एंड जो नीचे ही कैन ऑब्वियसली टेक देम। और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, ये एक न्यू फीलिंग ऐड कर देते हैं एनवायरनमेंट में।
अब घर चलते हैं, टाइम मिलेगा तो हम कुछ कर लेंगे गाड़ी में, बट अभी हम लेट हो रहे हैं बहुत। वैसे अशनूर का घर काफी क्यूट है, तो जरा देखें कि कैसी कैसी चीजों से अशनूर का घर सजा है। कि मैं जहाँ भी आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ वहाँ पर से मैं छोटे छोटे चीज़ें लेकर आती हूँ, सो दैट आई रिमेंबर दैम। सो आई हैव गॉट दिस वन फ्रॉम US, आई हैव गॉट दिस वन फ्रॉम Hong Kong, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम दुबई। ये मैं लाई हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ये ग्लो जार है एक्चुअली, मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली ये जो ग्लिटरी टाइप की लाइट्स निकलती हैं इसमें से, वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं इसे। सो यस, ये भी एक लैम्प शीट है विथ माई पिक्चर्स। मैं आपको अभी लाइट करके, ये मेरे फर्स्ट शो की पिक्चर है, माय फेवरेट पिक्चर विद माय डैड। और भी बहुत पिक्चर्स हैं। और दिस इज one of my favorite part, sweet and cozy, so I can relax here. Relax कर सकते हैं ना आप सोफा पर, टीवी होता है सामने, सोफा होता है, और क्या चाहिए आपको। Obviously शूट के बाद I come home, रिलैक्स करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ मॉम डैड के साथ। ऑल्सो मेरे पास वो उधर है फ्रिज मैग्नेट्स, आई शो देम टू यू। जाती हूँ आउट ऑफ इंडिया, मैं कुछ निकनैक्स लेकर आती हूँ। सो ये मैं साउथ अफ्रीका से लाई थी। These two are from Hong Kong. मेरे फर्स्ट शो से थी झांसी की रानी, and I have many memories from it. So this is really special to me. That's I've kept it here. So ये जो पिक्चर थी ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी on my birthday. So मेरे बर्थडे से एक दिन पहले it was a wrap up for me because they were taking a leave. So that's why this is फैमिली पिक्चर है। ऑब्वियसली फैमिली पिक्चर होनी चाहिए घर में, जस्ट अ स्मॉल स्वीट फैमिली। अब चलते हैं अशनूर के कमरे में, जो बिल्कुल परियों जैसा है, क्योंकि वहाँ पर टेडी बियर है, बंक बेड है, और इस नन्ही बच्ची का कमरा भी बड़ा ही देखने लायक है। तो ये है मेरा रूम, अगर आपने टूर नहीं किया तो आप देख लो एक बार। सो दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ माई हाउस। तो दिस इज लाइक माई एरिया, तो इधर कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे। मेरा इलाका है, इधर मेरा रूल चलता है। वैसे तो पूरे घर पे मेरा रूल नहीं चलता है, बट स्टिल एक होता है ना अपनी वाली फीलिंग। दिस इज माय प्लेस। तो ये मेरा बंक बेड है एंड आई लव दिस। तो देयर इज अ क्लॉक, देयर इज माय स्पेक्स होल्डर, ये भी मैं हांगकांग से लाई थी। पेन होल्डर्स, एंड आई लव रीडिंग बुक्स बिफोर आई स्लीप। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है सोने से पहले, तो सोने से पहले मैं बुक्स पढ़ती हूँ। एंड ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। और मुझे श्रेक मूवी बहुत पसंद है, तो ये श्रेक मूवी की टॉय कलेक्शन है इधर पूरी। श्रेक कलेक्शन की के टॉयज़ हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये हिमालयन है, so he usually takes me for rides and he's like जब तक आप 18 के नहीं हो जाते तब तक I won't let you touch any vehicle। लाइक ठीक है, तो मैं पापा को बोलती हूँ कि पापा जब मैं बड़ी हो जाऊँगी फिर मैं आपको राइड पे लेके जाऊँगी। तो पापा इज लाइक यस आई विल वेट फॉर दैट डे। ये है मिस्टर स्ट्रॉबेरी। तो लाइक मैं कभी कभार इनके साथ सोती हूँ, सो ही इज़ लाइक माई कंपेनियन इन द रूम। और ये बाकी मेरे टॉयज़ हैं, कुछ और भी काफ़ी हैं, बट अभी वो शायद रेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन मोर टॉय। एंड मुझे ड्रीम कैचर्स बहुत पसंद हैं, सो ये ड्रीम कैचर्स हैं मेरे पास। आई जस्ट रियली लाइक इट। तो ये एक दूसरा है। अब अशनूर को होना है रेडी। क्या पहन के जाना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, तो अभी
देखते हैं क्या पहनना है आज, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है देखना पड़ेगा। हाँ ओके, हम ये पहनते हैं बिकॉज गर्मी बहुत हो गई जैसे मैंने बोला, और ये परफेक्ट है कॉटन का। तो गो आउट नाउ, आई विल चेंज। इसलिए नहा धोकर वो तैयार है, और तैयार होते ही अशनूर का फेवरेट पास टाइम यानी डांसिंग हो गया शुरू। ये सब चीज़ें हो गई हैं, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हो गई, एंटरटेनमेंट। क्या करें? तो एंटरटेनमेंट में थोड़ी और कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, तो अभी डांस करते हैं। अब वक्त है नाचने का। भाई अशनूर की मम्मी देखिए कैसे उसे प्यार से बच्चे की तरह नाश्ता करा रही हैं। वैसे उनकी मम्मी रियल लाइफ में उनकी साथिया है, जो उनकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। अपने हाथों से नाश्ता कराती हैं, बाल संवारती हैं और उन्हें सेट पर जाने के लिए तैयार करती हैं। अब अशनूर तैयार है सेट पर जाने के लिए, और साथ साथ उनका ये खास बॉक्स भी। तो देखते हैं आखिर उनके टिफिन बॉक्स में क्या है। टाइम है, मम्मा ने सब कुछ कर दिया है, ये मैं बस अपनी पिन बास्केट में डाल रही हूँ जो मैं रोज़ लेकर जाती हूँ। तो बिकॉज हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, बिकॉज आई लाइक स्वीट, बट स्वीट ये हेल्दी होती है, इसीलिए डेट्स हैं। ये ड्राई फ्रूट्स होंगे आई गेस, हाँ ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और उसमें शायद मेलन है। हाँ मेलन एंड पपाया। और आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, फ्रूट्स खाते रहना चाहिए, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रूट्स आपको नरिशमेंट देते हैं, इसीलिए। बास्केट रेडी है। अशनूर रहती है मुंबई के अंधेरे इलाके में, और इनका सेट है नायगांव में। जाने में लगता है पूरा 1.5 घंटा, और ये 1.5 घंटे का सफर अशनूर तय करती है अपनी मम्मी के साथ, जो उन्हें घर से सेट तक लेकर जाती हैं। गाड़ी ड्राइव करती हैं, यानी मम्मी उनकी रियल लाइफ हमसफर है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये है कि शी इज़ द ओनली चाइल्ड, तो जो भी मेरा समय है सब इसके लिए ही है। और हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्टिव हैं। तो उनकी तरफ पापा किसके हैं? नहीं, वो बोल रही है पापा किसके हैं, तो ऑफकोर्स अशनूर के हैं। तो इसलिए मैनेज हो जाता है, एंड मोर शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओह हेल्प थैंक्स। कर देती है। और थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा सा? बहुत हेल्प करती हूँ। बहुत हेल्प करती हाँ, है। good. हेल्प में ओके फाइन, यू कंसंट्रेट ऑन ड्राइविंग नाउ, ओके? सीधा देखो, ठोक वोक जाएगी गाड़ी, फिर मुझे को बोले पलक आप क्यों बात कर रहे थे? वैसे घर से सेट तक के दौरान अशनूर काफी फनी चीजें करती हैं, जैसे तरह तरह के फेसेस बनाती हैं, मम्मी के साथ मस्ती करती हैं, और हाँ गाने भी सुनती है। You squeeze your cheeks and you do that fish thing. So ऐसे करते हो, इससे ये फैट कम होता है। ये करा थोड़ा जॉ लाइन के लिए। हाँ, टिल्ट एंड वाह, किस रूफ ऐसे। मैं पॉप सॉन्ग सुनती हूँ, पार्टी डांस वाले सॉन्ग सुनती हूँ, बिकॉज अगर मम्मा को बहुत स्लो सॉन्ग्स, सॉफ्ट सॉन्ग्स जो होते हैं, जो पीस देते हैं, वो बहुत पसंद है। बट मुझे लगता है कि मैं जैसे सॉन्ग सुनती हूँ वैसे ही मेरा मूड हो जाता है, तो मैं एनर्जी वाले सॉन्ग सुनती हूँ तो मुझ में एनर्जी आती है, इसलिए मैं धड़म 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 वाले सॉन्ग सुनती हूँ। अशनूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी जब वो महज 5 साल की थी, और उन्हें प्रसिद्धि मिली झांसी की रानी की प्राची के रूप में। उसके बाद उन्हें मिला शोभा सोमनाथ की फिर ना बोले तो मैंने कुछ कहा, और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां वो बनी थी अक्षरा की नायरा। जी पे आता था, तो जब वाइंड अप हुआ वो, तो जी चैनल से कॉल आया कि मैम आप कुछ और मत लेना, वी वांट टू साइन हर फॉर अ लीड शो दैट्स कमिंग ऑन जी। तो वैसे करके जर्नी स्टार्ट हुई, एड्स की, मूवीज़ की, सीरियल्स की है। तो दिस जर्नी हैज़ बीन रियली स्वीट, एंड ऑल माय शोज, सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं बहुत ही स्पेशल हैं मेरे लिए,
बहुत ही मेमोरेबल हैं क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। स्टार्ट हिस्टोरिकल मिल्क से किया था, फिर डेली सोप पर आए, माइथो पे गए, सो बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट्यूम ड्रामा वगैरह सब कुछ। तो हर चीज़ का जो एक्सपीरियंस है, जो मेमोरीज आप बनाते हो, तो वो बहुत आई केप्ट देम इन माय हार्ट। मैं तो बहुत छोटी थी, बट माय मॉम हैज़ ऑलवेज बीन विद मी, माय डैड हैज़ ऑलवेज बीन विद मी, सो मोर देन माय पेरेंट्स दे आर माय फ्रेंड्स। सो मैं उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, और कुछ भी प्रोजेक्ट होता है या मुझे एडवाइस लेनी होती है, मैं उनसे लेती हूँ। कोई प्रोजेक्ट होता है तो पहले मुझसे पूछते हैं कि अशनूर आपको करना है, तो अगर मैं हाँ बोलती हूँ, ओनली देन दे गो फॉर दैट प्रोजेक्ट। आजकल अशनूर दिखाई दे रही हैं सीरियल पृथ्वी बल्लभ में, और वही है आज अशनूर की मंजिल यानी सीरियल पृथ्वी बल्लभ का सेट। बातें करते करते हम पहुंच गए नायगांव और सीधा चलते हैं अशनूर की वैनिटी वैन में, जहां वो बन जाएंगे अशनूर से विलासवती। भाई चूंकि पृथ्वी बल्लभ एक ऐतिहासिक सीरियल है, इसलिए अशनूर का लुक भी काफी अलग एक नन्ही सी राजकुमारी का है। सबसे पहले चेहरे का मेकअप होता है, फिर बालों का, फिर उन्हें गहने पहनाए जाते हैं, और फिर राजकुमारी वाली कॉस्ट्यूम पहनकर वो बन जाती है एक राजकुमारी। So now we are ready for the shot and we'll head towards the shot. I'm already late. Alright, see you. यानी विलासवती के जीवन में एक राजकुमार आ गया है। देखिए कैसे लुका छिपी के सीन्स फिल्माए जा रहे हैं। अब वक्त है लंच का, और आज अशनूर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि लंच में है उनकी फेवरेट डिश राजमा चावल, जो उनकी मम्मी लेकर आई हैं। तो अभी ब्रेक हो गया है एंड मैं होममेड फूड ही प्रेफर करती हूँ। सो इधर सो मॉम ऑलवेज गेट्स इट डिफरेंट। ओहो, तो आज है राजमा अपने पास। तो जब राजमा चाहिए होते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता। सो वेरी गुड, आई हैव राजमा विद मी एंड देयर इज राइस। ओके, लंच के बाद अब कुछ और सीन और मिलते हैं अशनूर के नए हीरो से, और देखते हैं कि पर्दे का ये उनका हीरो रियल लाइफ में उनका कितना अच्छा दोस्त है। Eunice playing Satish Ray. Hi guys. I call him cartoon. She's very mean. She's not right. इनका ये हमारी सेट की कार्टून है, by the way. She is the youngest out here. And जितना मैंने सीखा है, just learned from her. She's too good at her work, whatever she does, but very mean. अभी क्या है? I'm used to it, so I'm kind of. Oh. Just kidding. Better be kidding, okay? मुझे पैसे आ जाने चाहिए. पूरे दिन की शूटिंग में भाग दौड़ के बाद अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा ये देखकर कि मैं अशनूर से कैसे विलास बनती हूँ। एंड जब ये सीन्स आएंगे देन आप बोल सकते हैं, अरे हाँ इसकी हमने मेकिंग देखी थी। सो आई हैड अ लवली टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो उम्मीद है नन्ही नायरा के साथ पूरा दिन बिताकर आपने अशनूर की रियल जिंदगी के बारे में जाना होगा और पता चला होगा और जाना होगी टीवी की इस नन्ही सी बिटिया रानी की जिंदगानी। जैसे आप अभी तक सपोर्ट कर रहे हो, जितना प्यार दे रहे हो वो देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड लव यू ऑल।